रांची में शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सन सिटी इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड की है। इनकम टैक्स की टीम इन तीनों कंपनियों के ठिकानों पर पहुंचकर कागजात की छानबीन कर रही है। इनकम टैक्स की टीम ने जिन तीनों कंपनियों के ठिकानों पर रेड की है, जानकारी के मुताबिक आयकर में हुई गड़बड़ी को लेकर टीम सर्वे कर रही है, तो वहीं सिलसिले में दस्तावेजों के बीच छानबीन की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले की आशंका है। इनकम टैक्स की रेड रांची के कांके रोड स्थित और दूसरे अन्य इलाकों में भी चल रही है। और निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। निरंजन, कौन लोग हैं जिनके यहां ये रेड पड़ी है? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि विष्णु राजगढ़िया नाम बताया जा रहा है, या फिर तमाम जो बड़े नाम बताए जा रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स आयकर विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो पूरे रांची में 3-4 जगह छापेमारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ वो लगे हुए हैं। हालांकि मैं जो उनके कर्मचारी हैं, आयकर विभाग के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, लेकिन एक संकेत में यह ज़रूर उन्होंने कहा कि यह जो छापेमारी है सुबह 6 बजे से लगातार चल रही है। आपके कांके रोड के शाकंभरी बिल्डर्स के श्री राम गार्डन में छापेमारी चल रही है, और दूसरा रातू रोड के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में भी छापेमारी चल रही है। जिस तरह से इनके दस्तावेज का गहन छानबीन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं ज़मीन का मामला है और आयकर छिपाने की बात की जा रही है। जिस तरह से लगातार सुबह 6 बजे से कई ठिकानों पर, एक जगह नहीं, एक साथ आयकर विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ लगातार छापे मार रही है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि 6 बजे से लेकर के अभी तक, यानी लगातार कहें तो 6-7 घंटे से लगातार छापेमारी जा रही है। कहीं न कहीं ज़रूर ये संकेत मिल रही है कि ये पूरा का पूरा मामला है जो जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि छानबीन जब पूरी होगी तो पूरा मामला भी साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन आपका। और हमारे साथ देखिए न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष जी, क्या मान लिया जाए कि जमीन को लेकर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, जमीन खरीद को लेकर, जमीन के घोटाले को लेकर, उसके बाद यह कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की गई है। कई मामले ऐसे सामने आए जहां जमीन की बड़े बड़े खरीद बिक्री भी हुए हैं। देखिए, ये आज सुबह से ही आयकर विभाग की ये छापेमारी चल रही है। पूरे रांची में लगभग दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां हैं जिन कंपनियों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, और जो नाम आ रहे हैं उन नाम में ये सारे बिल्डर प्रोमिनेंट बिल्डर झारखंड के माने जाते हैं, रांची के। और इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ रहे हैं कि इन लोगों के कंपनियों में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के पैसे लगे हैं, और उस वजह से जो ब्लैक मनी यहाँ एक्यूमुलेट हुआ था, उस ब्लैक मनी को यहाँ पर खपाया गया है। उसको लेकर आयकर विभाग के पास जानकारी थी। जो दस्तावेज इन लोगों ने इस पे पैसों के स्टाइपेंड, इनकम टैक्स की जो चोरी है, आयकर की जो चोरी है, वो कई ऐसी शिकायतें थी, और उन सब शिकायतों को जोड़ने के बाद एक एक कड़ियां जब इनकम टैक्स ने अपने जो लोकल सर्वर से अपने सारे डेटा को इकट्ठा किया, अपने सर्कल ऑफिस से डेटा को इकट्ठा किया, तो उसमें कई सारी ऐसी जानकारी निकल कर आई, और उन जानकारी के बाद फिर इन कंपनियों पे ऊपर आज ये सर्वे किया जा रहा है। और ये सारे सर्वे एक तरीके से कह सकते हैं हाल के दिनों में कई ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रहेगी। हाल के दिनों में जो इन्वेस्टमेंट है इन कंपनियों के, उन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन लोगों ने जो सर्कल रेट में जमीनें खरीदी हैं वो सर्कल रेट कुछ और है, बाजार का रेट कुछ और है। इसमें जो गैप आया है वो गैप जो है वो ब्लैक मनी है। तो इस ब्लैक मनी का कहां से ये सोर्स था, किधर किसके पैसे हैं, नहीं है, ये हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत अधिक माइनिंग को लेकर यहाँ पर ब्लैक मनी का एक्यूमुलेशन हुआ था। लॉकडाउन के दरमियान इतनी गाड़ियां चली थी कि उन गाड़ियों से ब्लैक मनी जो माइनिंग के क्षेत्र से आए थे। दूसरे यहाँ जो पॉलिटिकल सर्कल की बात कही जा रही है कि उनसे जो ब्लैक मनी का एक्यूमुलेशन हुआ था। तीसरा, जो स्मार्ट सिटी में इनमें से कुछ जो बिल्डर हैं जिनके यहाँ पर आज रेट चल रही है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन लोगों की कुछ मिलीभगत की बात सामने आई थी। तो जो हमारे को आयकर सूत्रों के मूल से जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक अभी कई ऐसे राज से बेपर्दा। संतोष जी, क्या कुछ नाम सामने आए हैं? कौन कौन ये बिल्डर हैं, किनका क्या कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन, क्या कुछ नाम भी सामने आए? देखिए, जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है उसमें पवन बजाज, विष्णु अग्रवाल जैसे बड़े नाम हैं, यहाँ के झारखंड के बड़े कारोबारी हैं ये। यहाँ के इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, और अभी और भी कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग जबकि टीम अंदर गई है उसके बाद से कोई भी उसके अधिकारी कोई फोन लेने की स्थिति में नहीं है, या फिर कोई फोन नहीं
रिसीव किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बड़े नाम हैं। ये पवन बजाज का नाम सामने आ रहा है, विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। विष्णु अग्रवाल एक बड़े यहाँ के कारोबारी हैं। न्यूक्लियस मॉल रांची का सबसे बड़ा न्यूक्लियस मॉल है और स्मार्ट सिटी में भी इनका से ताल्लुकात है। स्मार्ट सिटी में जो जमीन के हाल के दिनों में जो टेंडर हुए थे उनमें भी इनका नाम था। तो ये सारे जो ये व्यापारी हैं, ये जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, इन सब का ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन को खंगाला जाएगा, जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं आयकर विभाग के। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सर्कल रेट और बाजार के रेट में फर्क आ रहा है, यही ब्लैक मनी है। ये पैसा कहां से आया, ये जानना जरूरी है। और स्वाइप एंड ऑफ की भी बात कही जा रही है। टैक्स चोरी को लेकर कई ऐसी प्लान जो छोटी कंपनियों के बनाया गया और उन कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी की भी शिकायत इनकम टैक्स को मिली थी। बिल्कुल, तो देखिए रांची के बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और दर्जन भर जगह ऐसे जहां रेट पड़ी है। आयकर की चोरी का मामला है और साथ ही जमीन की खरीद बिक्री को लेकर भी यह मामला है और अब इनकम टैक्स से लगातार रेड कर रही है। अब जब इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर आएंगे तब खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या क्या उनके घर से मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक बड़ा फर्ज